मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बदतर हो चुकी है। दिल्ली पर अपराधियों का कब्जा है। यहाँ जगह जगह पर नशा बिक रहा है, सरेआम मर्डर हो रहे हैं, सरेआम शूट आउट हो रहे हैं, महिलाओं से दुष्कर्म हो रहे हैं। भाजपा इस पर चुप है। जब इनसे पूछा जाए तो कहते हैं कि क्राइम मुद्दा ही नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर कहा, मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश हमारे वन्य जीवों के लिए देश में एक आदर्श स्थान है। पिछले 2 दिनों में हमने टाइगर रिजर्व पार्क के लिए स्वीकृति देना शुरू कर दिया है। बहुत जल्द माधव टाइगर पार्क के लिए स्वीकृति देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से हमने चीतों को अन्य महाद्वीपों से लाकर यहाँ बसाने का अभियान शुरू किया। मुझे संतोष है कि मध्य प्रदेश में उनका परिवार फल फूल रहा है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ कोयम्बटूर में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पर कार्रवाई करने की मांग की। सनातनी जागरण ज्योत से जुड़े चिन्मय कृष्णदास को 25 नवंबर को ढाका में गिरफ्तार किया गया था। लोकसभा नेता राहुल गांधी के संभल दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कल राज्यसभा नियम 266 के खिलाफ 42 नोटिस जारी किए गए थे। दिलचस्प बात यह है कि इंडिया ब्लॉक द्वारा प्रस्तुत किए गए मुद्दों में से कोई भी इसके दलों के बीच मेल नहीं खाता था। साफ है कि इंडिया गुट ने खुद को कांग्रेस के एजेंडे से दूर रखा। राहुल गांधी की यूपी के संवेदनशील इलाकों में जाने की कोशिश उनकी बेबसी का प्रतीक है। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को जैसे ही दिल्ली की राउजी एवेन्यू कोर्ट ने एक मामले में जमानत दी, वैसे ही उन्हें पुलिस ने दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल वसूली मामले में अरेस्ट किए गए आप विधायक को कोर्ट ने 50,000 रुपए की निजी मुचलके पर बेल का आदेश दिया था। इसके कुछ समय बाद ही मकोका मामले में पुलिस ने उन्हें जेल से ही फिर अरेस्ट किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली ट्रिपल मर्डर पर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र अपना कर्तव्य निभाने में पूरी तरह से विफल हो रही है। आज सुबह नेपसराय में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई। ये पहली घटना नहीं है जो दिल्ली में बढ़ते अपराध को उजागर करती है। अभी कुछ दिन पहले ही 2 पुलिसकर्मियों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। दिल्ली में बीजेपी की एक ही जिम्मेदारी है, लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना। रेलवे परियोजनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि आजीविका की कीमत पर विकास नहीं किया जाना चाहिए। विकास आजीविका की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। प्रस्तावित रेलवे लाइन बिजबिहारा, अवंतीपोरा, पुलवामा वर्तमान ऑर्किड से होकर गुजरेगी, जो लोगों के लिए स्थायी आय उत्पन्न करती है। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि पारिस्थितिकी, पर्यावरण और आजीविका की कीमत पर विकास के खिलाफ हैं। महाराष्ट्र के मनोनीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आज हमने राज्यपाल से भेंट की है। शिवसेना के अध्यक्ष और शिवसेना विधायक दल के नेता के तौर पर एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश करते हुए एक पत्र दिया है। राज्यपाल ने हमें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में होगा। हमने महाराष्ट्र की जनता से जो वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार काम करेगी। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को लेकर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसियों पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी विफलता बताया है। आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। महाराष्ट्र में सीएम फेस फाइनल होने के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वहीं इसी बीच बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के सीएम पद के लिए नामित किए जाने का दिन था। पहले भी उनके नेतृत्व में चुनाव हुए हैं। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी।